चलिए अब बात करेंगे एनआईए की एक्शन की। तो हरियाणा समेत कई राज्यों में एनआईए ने रेड की है। आतंकवादियों, गैंगस्टर और ड्रग नेटवर्क पर बड़ा एक्शन लिया है एनआईए की टीम ने। सिरसा के कालावाली के गांव भीमा में एनआईए का छापा पड़ा, जहां पर भाना सिद्धू के साथ रहने वाले बाउंसर जश्न के घर पर छापेमारी हुई। रोहतक के रिटौली में भी एनआईए की छापेमारी जारी है। रोहतक में गैंगस्टर हिमांशु भाऊ के घर पर छापा पड़ा है। हिमांशु भाऊ है पुलिस का वांछित आरोपी। हिमांशु भाऊ जो कि वांछित आरोपी है, उसके घर पर भी छापेमारी की गई है। तो सिरसा और रोहतक से ये दो तस्वीरें भी आपको दिखा देते हैं, जहां पर एनआईए ने ये रेड की है, छापेमारी की है। और दरअसल इसके पीछे वजह है आतंकवादियों, गैंगस्टर और ड्रग नेटवर्क पर शिकंजा कसना। जिस तरह से ये इससे जुड़े मामले जो हैं वो सामने आ रहे हैं लगातार, उसको देखते हुए ये सख्ती जो है वो बढ़ती जा रही है। और एनआईए ने सिरसा के कालावाली के गांव भीमा में, तो वहीं रोहतक के रिटौली में भी छापेमारी की है। और देखिए, इसी पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हरियाणा न्यूज से पॉलिटिकल एडिटर अमित तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, सबसे पहले तो ये बताइए कि जिस तरह से एक्शन मोड में एनआईए की टीम जो है वो लगातार नजर आ रही है, कहां कहां पर ये रेड हो रही है, कब से रेड हो रही है, सुबह कितने बजे से, और क्या कुछ अब तक सामने आ पाया है? देखिए सृष्टि, 51 जगह पर अगर बात करें तो पूरे देश में करीब 6 राज्यों में 51 स्थानों पर यह रेड हुई है और एनआईए की बड़ी कार्रवाई है। और खासतौर पर जो खालिस्तान गैंगस्टर और जो ड्रग डीलर्स हैं, उनके आपस में जो उनका नेक्सस एक चल रहा है, उसको तोड़ने की कोशिश में यह तमाम जो इनपुट्स मिले थे उनके आधार पर एनआईए ने रेड की है। और अभी भी कई जगह पर तो छानबीन चल रही है। कुछ जगह पर जो उनकी पूछताछ थी, छानबीन थी, वो खत्म हो गई। अगर बात करें तो हरियाणा में भी, रोहतक में भी, सिरसा के कालावाली में जो भीमा गांव है वहां भी रेड हुई, फतेहाबाद में भी एक जगह रेड हुई। तो ऐसे में कई स्थान, हरियाणा में 4 जगह ऐसी है और साथ साथ पंजाब की जो है वो 30 ऐसी जगह है जहां पर एनआईए ने एक साथ छापेमारी की। सुबह 5 बजे के करीब एनआईए की टीमें आई, जो लोकल पुलिस थी उनको साथ लिया, जहां महिला पुलिस थी उनको भी साथ लिया कई जगह। तो ऐसे में उनके साथ जो ये छापेमारी की गई और तमाम जो संदिग्ध, अगर बात करें तो जो भी सामान जो उन्हें मिला, उन्हें लगा कि यह संदिग्ध है, चाहे वो कोई लैपटॉप था, कोई मोबाइल था, कोई ऐसे फोल्डर थे, बैग थे, उन्हें अपने कब्जे में ले लिया। और साथ साथ जिन लोगों ने संतोषजनक जवाब जो एनआईए की टीमों के नहीं दिए, उन्हें टीमें अपने साथ ले गई। ऐसा ही बठिंडा में हुआ, मोड़ मंडी में भी 2 लोगों को अपने साथ उठाया है एनआईए की टीम ने। सिरसा के जो कालावाली की भीमा की बात करें तो वहां भी जो जश्न उर्फ यादविंदर बाउंसर था, बॉक्सर था और जो भाना सिद्धू के साथ जुड़ा हुआ था, और उसकी कहीं बातचीत हुई है पहले उसके मोबाइल से विदेशी नंबर पर लगातार बातचीत होती रही है। कुछ ऐसा कहा जा रहा है कि उसके खाते में कोई विदेशी धन भी आया है, ऐसी बातें आई है सामने। लेकिन अभी इस बारे में कोई खुलासा नहीं हुआ क्योंकि एनआईए की टीम ने कोई ब्रीफिंग नहीं की है। हालांकि कई जगह जो संदिग्ध सामान हुआ है, जैसा कालावाली की भीमा की गांव की बात है, तो उसकी जो यादविंदर की मां है उसका यही कहना है कि उनके बेटे का फोन कोई और शख्स इस्तेमाल कर रहा था। अभी इस बारे में जांच का विषय है, जांच के बाद स्थिति स्पष्ट होगी। इसके साथ साथ दिल्ली एनसीआर की बात करें, उत्तराखंड में भी ऐसी कार्रवाई हुई, राजस्थान के जो जैसलमेर के इलाके में भी ऐसी कार्रवाई हुई है। तो तमाम यह कार्रवाइयां करीब 51 स्थानों पर हुई है। संदिग्ध वस्तुओं को अपने कब्जे में ले लिया एनआईए की टीमों ने और अभी जांच की जा रही है। जो लोग हैं उनसे क्या क्या खुलासे होते हैं और क्या कुछ निकल कर आता है, यह देखने की बात है एनआईए की ब्रीफिंग में क्या कुछ निकल कर आता है। अमित, कोशिश क्या है एनआईए की टीम की इस रेड के पीछे? साथ ही ये भी बताइए, क्या जिस तरह से कहा जा रहा है आतंकवादियों, गैंगस्टर और ड्रग नेटवर्क पर कहीं ना कहीं लगाम लगानी है, शिकंजा कसना है, क्या तेजी से इस तरह के मामले भी सामने आ रहे थे जिसके बाद इतने बड़े लेवल पर यह एक्शन लिया गया? देखिए सृष्टि, सबसे अहम बात यह है कि अभी कनाडा का और भारत का जो खालिस्तान को लेकर जो है वो तनाव का माहौल बना हुआ है। हाँ। और इसी बीच खालिस्तान के जो संपर्क, ऐसा लगता है कि पंजाब में काफी जगह होंगे और गैंगस्टरों से और खालिस्तानियों के जो संपर्क हैं उसको तोड़ने की कोशिश है। और इसी प्रकार के इनपुट्स मिले थे
एनआईए की टीमों को लगता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो अनैतिक कार्यों में, गैर कानूनी धंधों में संलिप्त हैं, साथ साथ उनका आतंकवादी कनेक्शन भी है। तो इस प्रकार के इनपुट्स मिले जिनके आधार पर यह कार्रवाई की गई है। एक पूरा जो नेक्सस इस तरह का चल रहा है उसमें ड्रग्स का धंधा भी जुड़ा हुआ है, साथ साथ जो हवाला का लेन देन है वो भी, टेरर फंडिंग का भी मामला है, खालिस्तान का भी मामला है। तो ऐसे में तमाम बातों को जोड़कर एनआईए की टीम को जो इनपुट्स मिले थे उनके आधार पर यह छापेमारी हुई है। अभी इस छापेमारी के अंदर क्या कुछ निकल कर आएगा यह बात की बात है, लेकिन फिलहाल के लिए 51 ऐसे स्थानों पर छापेमारी हुई। ऐसे संदिग्ध लोग अभी कुछ काबू में लिए गए हैं, कुछ से पूछताछ अब तक जारी है। बड़ी कार्रवाई है और यह ठीक है। खास बात यह भी है सृष्टि कि उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक अभी अमृतसर में कल ही हुई है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस बैठक की अध्यक्षता की थी। तो उस दौरान भी उन्होंने साफ शब्दों में हिदायत इस प्रकार की दी थी कि किसी प्रकार का जो आतंकवादी कार्रवाइयां हैं, नशे की बातें हैं, वो बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। तो इसी तरह इसके बाद ही ठीक 51 जगहों पर छापेमारी। और ऐसा नहीं है कि यह पहली कार्रवाई है, इससे पहले भी लगातार एनआईए इस प्रकार की कार्रवाइयां करती रही है, छापेमार कार्रवाइयां एक साथ 50-50 स्थानों पर, 60-60 जगहों पर देश के अलग अलग हिस्सों में हुई है। जी सृष्टि। ठीक है अमित, बहुत शुक्रिया करूंगी आपका जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, आतंकवाद के खिलाफ, खासतौर पर खालिस्तानी आतंकवाद और ड्रग नेटवर्क जिस तरह से फैल रहा है, उस पर यह बड़ा एक्शन एनआईए की टीम जो है वो ले रही है। चलिए अब रुक करेंगे फतेहाबाद से खबर का, जहां के गांव बडोलावाली में एनआईए की रेड अब खत्म हो चुकी है। हरजीत सिंह से एनआईए की टीम ने पूछताछ की। सुबह 5 बजे से एनआईए की टीम पूछताछ कर रही थी। सुबह 5 बजे से ये पूछताछ हो रही थी। फतेहाबाद के गांव बडोलावाली का ये मामला, जहां पर एनआईए ने रेड की है। हरजीत सिंह से एनआईए की टीम ने पूछताछ की है।